इसलिए साथियों यहाँ पर ऐसा ये लोग रचना रच रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय के लोगों को जमीन से वंचित कर देना है, रोजी रोटी से वंचित कर देना है। मतलब ऐसा चौराहा में खड़ा करके हम लोगों को दो रोटी कमाने के लिए हम लोगों को वंचित करने के लिए लोग उपाय लगाया हुआ है। आपका रोजी रोटी जो छीना जा रहा है उसको किसी भी हालत में छीनने नहीं देंगे हम लोग। हमारा डोली मजदूर उसको भी पहचान के रखा है। हमें आज की मीटिंग में वो है या नहीं है नहीं कह सकते हैं। हमारे अभी सचिव जी कह रहे थे कि उसका कहां तक पहुंच है, वो पहुंच है, हम लोग को कहीं पहुंच नहीं है। लेकिन जो मनसूबा बना के रखा है उसको स्वीकार कभी हमने होने नहीं देंगे। रहा सवाल साथियों, हम लोग नियमता से शांतिपूर्वक आंदोलन चलाने के काम किए हैं और हम लोग यूनियन के तरफ से यही प्रयास रहेगा कि हम लोग आज एक दिवसीय कार्यक्रम था और आज के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, आज हम लोग इसी जगह में हम लोग एक निर्णय होना चाहिए। वर्षों से यहाँ पर डोली में यात्रियों को तीर्थ कराना इस पारसनाथ पहाड़ के ऊपर में, ये 2017 से मोटरसाइकिल से यात्रियों को ले जाना ले आना शुरुआत हुआ है। लेकिन इसके पहले जब रोड बन रहा था तो मधुबन थाना में हम लोग गए थे, पूरा डोली मजदूर भी था। प्रशासन के तरफ से हम लोग को आश्वासन मिला था यही कि जो रोड बन रहा है सरकारी विभाग के लोग आने जाने में दिक्कत होता है, इसलिए करके रोड बन रहा है। इसमें किसी प्रकार से यात्रियों को हम लोग आने जाने नहीं देंगे। हम लोग को सुझाव यही दिया। रोड बन गया, रोड बनने के बाद मोटरसाइकिल चलना शुरू हो गया और 2017 से इतना संख्या में चलने लगा जो हमारा 12,000 डोली मजदूर बेरोजगार हो गया। ये मोटरसाइकिल जो लोग चलाता है वो लोग कहाँ का है? ये अगल बगल गांव का ही लोग है। जहाँ से हमारा डोली मजदूर है उसी गांव से वो भी है। तो उसको बंद करेंगे तो उन लोग का रोजी रोटी भी तो बंद होगा। तो ये कोई कानून में नहीं लिखा हुआ है कि बाइक से सवारी ढोना। आपको यदि भाड़ा पर चलाना है बाइक तो गिरिडीह जाइए, इसरी जाइए, अब कहीं दूसरी जगह। लेकिन हमारा ये पूर्व से चला हुआ यहाँ इतना बड़ा पहाड़ के ऊपर में जो बाइक चलता है, यदि थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो शरीर का एक हड्डी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। हमारा यात्री को डोली में बैठा के ले जाता है, उसके एक यात्री के साथ में हमारे 4 गो डोली वाले रहते हैं, एक सिक्योरिटी रूप से काम करते हैं और आराम से ले जाते हैं। तो ये 12,000 डोली मजदूरों को रोजी से वंचित करने जा रहा है ये लोग। उसके बाद वो लोग ये काम करने के बाद फिर ये लोग साथ में लड़ाई करने की भी तैयारी वो लोग कर रहा है। तो हमारा 12,000 डोली मजदूर है और 200 मोटरसाइकिल वाला है। रोजी रोटी पर असर पड़ा है क्या मोटरसाइकिल? बहुत पड़ा है, बहुत ज्यादा पड़ा है। हम लोग आंख से देखते थे। जो हम लोग कुछ दिन के पहले यहाँ पर यदि बाइक से गलती से एक सवारी उतार भी लिया तो उधर ही छोड़ करके भाग जाता था। लेकिन अभी एकदम बेधड़ एकदम दिखा करके पार हो जाता है। अभी ये बोर्ड लगा हुआ है, ये रघुवर सरकार जी का आदेश है कि पहाड़ के ऊपर में किसी प्रकार से बाइक से, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, यात्रियों को ले जाना ले आना प्रतिबंध किया जाएगा। जिसके कारण बोर्ड लगा हुआ है। ये हमारा नहीं, कोई मजदूर नहीं लगाया है, ये बोर्ड सरकार के तरफ से लगा हुआ है। लेकिन ये बोर्ड लगने के बाद भी मोटरसाइकिल वाला नियम कानून को धोधा के खा गया।
प्रशासन का क्या रवैया है इसमें? प्रशासन को जैसे हम लोग हल्ला किए अभी तो आने के बाद में ड्यूटी यहाँ कर रहे हैं, बाइक उधर से चला जा रहा है, अच्छा, पीछे तरफ से चला जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ 12,000 डोली मजदूरों को, एक तो लॉकडाउन में शिखर जी का तो इतना स्थिति खराब रहा, जो हमको लगता है झारखंड के अंदर में जितना कहीं नहीं पड़ा होगा उतना असर यहाँ पड़ा। इसलिए कि यहाँ यात्रियों के ऊपर ही से चलता है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे डोली मजदूर हो, चाहे संस्था वाला हो। यात्री नहीं आया तो कुछ नहीं, तो असर तो बहुत पड़ा है। अब थोड़ा मोड़ा चल रहा है तो इतना मजदूर के बीच में बाइक वाला ही लेकर भाग जाता है। इन लोग को रेट तय किया हुआ है, तो अभी जो हम लोग इतना देख रहे हैं ये तो रोड में तो लेना भी नहीं आएगा। बहुत लोग बाहर चला गया। हाँ सर, बहुत सा प्रभावित हुआ है, जो कि यहाँ से वो चला गया है बाहर। दूसरी बात है कि यहाँ के लोगों के अंदर जो बाइक चल रहा है, मिनिमम समझ लीजिए एक आदमी 400-500 आदमी मैंने पैसा देके चले जाते हैं, जबकि एक डोली जाएगा, सिंगल डोली, तो 2 आदमी लेके जाते हैं। तो 2 आदमी लेके जाते हैं तो 2 आदमी मान लीजिए कि 6 टो करके उसका परिवार है, तो 12 परिवार का जीवन बसर चल रहा है। और वही डोली मजदूर जो कुर्सी डोली लेके चले जाते हैं तो मिनिमम रखते हैं कि 4 आदमी रहता है, और 4 आदमी रहता है, और 4 आदमी का परिवार आप मान लीजिए 24 आदमी मान लीजिए, बच्चे 24, 6 आदमी मानेगा, क्योंकि सरकार द्वारा हम 2 हमारा 2, तो इसी लेके कहते हैं। लेकिन ऐसे तो नहीं है हम 2 हमारा 2, वैसे बात नहीं है कि सब परिवार के अंदर में किसी के पास बच्चा 3 बच्चा 4 बच्चा ऐसे है यहाँ आएगा। हाँ, ये तो लिख दिया है भले, लेकिन आज तक कोई मोटरसाइकिल के ऊपर में कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ है। अच्छा, इसलिए यदि वो गाड़ी एक गाड़ी जाता है यदि, तो उसके पीछे में ये जो डिप्टी रहता है सरकार, जो यहाँ लोकल प्रशासन है, इन लोग को भी उसमें शेयर बांधा हुआ है। अच्छा, 1000 हो, 500 हो, 200 हो, इस प्रकार से उन लोग भी मिलता है। यानी एक जानबूझ के प्रशासन के सामने जो कानून का उल्लंघन हो रहा है, हाँ, लेकिन वो इसका मतलब कमीशन मिला के हुआ है। चक्कर पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कुछ नहीं करता है। जी।